Hello everybody, this is Tarot GD. Welcome to the channel and thank you so much for joining me, guys. So I'll just make a little explanation video related with Fahman for this week. काफ़ी लोगों को उसकी वीकली गाइडेंस जो यूजुअली तो काफ़ी सटीक होती है तो आप बिल्कुल पता कर लेते हैं, लेकिन इस वीक भी ऐसा कुछ नहीं है कि गाइडेंस सही नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि आई हैड कवर्ड हिज पर्सनल गाइडेंस फॉर दिस वीक. इस वीक की जो एनर्जी थी फहमान की ऐसी है. इसका मोस्टली मैंने ओवरऑल पिक्चर एक्सप्लेन किया था आपको एंड इट वाज मोर इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल फ्रंट पे या फिर लाइफ के फ्रंट पे मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया था. मगर अगर आप देखें ये एनर्जी उसके इस वीक की पर्सनल लाइफ जैसी उसकी अनफोल्ड हुई उस पर भी काफ़ी सटीक बैठ जाता है. हालांकि आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देती हूँ. अगर आप देखो तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि रिवर्स में है. जजमेंट का कार्ड उल्टा है, ये भी रिवर्स में. एक्चुअली तीनों के तीनों कार्ड ही फहमान के इस वीक के रिवर्स में है. फूल का कार्ड भी रिवर्स है. यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है जो कि इमोशनल लॉस का कार्ड होता है, वो भी रिवर्स में है. तो ये तीनों कार्ड्स फहमान के आए हैं हमें इस वीक. किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, जजमेंट कार्ड इन रिवर्स, फूल कार्ड इन रिवर्स, इमोशनल लॉस. तो कुछ लोगों ने जो पिक किया है कमेंट किया है, क्या कमेंट किया है कि काफी दुख तकलीफ दर्द दिखता है उसके आंख में. ओके, 8 ऑफ कप्स एट द बैक ऑफ द डेक में आप ये वाला इमोशन कंफर्म कर रहा है कि हाँ किसी चीज की कमी है उसके लाइफ में, कोई चीज है जो उसके दिल को दुखा रही है. बैक ऑफ द डेक में है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज वो सबसे छुपा रहा है, वो शेयर नहीं कर रहा है. ओके, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स है यहाँ पे, बैक ऑफ द डेक का कार्ड है. तो एक इमोशनल लॉस है, कुछ दुख है, तकलीफ है, बताते नहीं होंगे लेकिन आंख अब दुख है कि ऐसा है कि हमारे बोलते हैं ना कि जैसे आंख से हमें हर चीज पता चल जाता है किसी के भी, या फिर हंसी से पता चल जाता है कि वो हंसी खुल के हंस रहा है या फिर एक बुझी बुझी सी हंसी है या फिर एक अवॉइड करने वाली हंसी है, जो मेजर चीज को हम अवॉइड कर रहे हैं. जैसे कि इमोशनल लॉस हो रहा है ना यहाँ पे, तो इस चीज को हम अवॉइड कर रहे हैं कहीं से भी. ये जो हमारे लाइफ का एक वॉइड है ना, कमी हो गई है, ये कहीं सामने में ना आ जाए तो हम एक फीकी सी हंसी हंसते हैं या फिर हम जोर से हंसते हैं, तो जो भी है. तो इमोशनल लॉस तो डेफिनेटली है क्योंकि, और ये वो एस्पेक्ट है जो कि वो अपने लाइफ में छुपा के रख रहा है. वो सबके सामने डेफिनेटली कोई क्यों अपने इमोशनल लॉस को दिखाना चाहेगा. तो अगर आपने ये चीज देखा है तो बहुत बढ़िया है. अगर किसी ने नोटिस की है तो यस, कार्ड से भी इस वीक उनके यही कंफर्म हो रहा है कि एक इमोशनल लॉस फील हो रहा है कहीं ना कहीं. और डेफिनेटली जब हम इमोशनल लॉस फील करते हैं तो हम दुनिया को तो शेयर नहीं करना चाहेंगे ना कि भाई मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, लो फील कर रहा हूँ, इमोशनली थोड़ा सा लॉस फील कर रहा है. स्पेशली इमोशनल लॉस का जो कार्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है. लेट मी टेक दिस आउट एंड एक्सप्लेन इट टू यू. अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप ये रीडिंग को उसके पर्सनल लाइफ में, जो भी वो बैंकॉक गया है, अपनी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, क्या है, अदिति जो भी है, उनके साथ गया है वो. तो अब बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ बातें स्टार्ट कर दी हैं, ये भी बात है ना. और कुछ चीज़ें कुछ लोग बहुत ज़्यादा आई मीन यू नो टेलिंग थिंग्स लाइक somebody इज कमिटमेंट फोबिक. ये बहुत बड़ी बात होती है. यू आर टेलिंग समथिंग, तो आई मीन ऑन व्हाट बेसिस आर यू टेलिंग दीज थिंग्स. तो एज अ फैन, एज अ ऑडियंस आप ये सारी चीजें बोल सकते हैं, बट डेफिनेटली आई कैनॉट comment on all that. That is totally your personal guidance about your personal point of view है आपका. तो उस पर मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगी. आई विल बेसिकली टेल नो कमेंट्स. और इन सारी कमेंट्स को मैं बहुत सीरियसली ले भी नहीं सकती हूँ. और जिस तरह से इस वीक हुआ है कि पता चला है कि कमेंट बेसिकली इट्स मोर लाइक अ पर्सनल जजमेंट. आई कैनॉट टेक योर कमेंट्स वेरी सीरियसली और इवन ऑन द फेस वैल्यू, क्योंकि एक इंटरव्यू में किसी ने कुछ और उस बात को समझा, दूसरे पर्सन ने कुछ और बात समझा, है ना. तो वहां से मैं आई थिंक आई विल टेक दिस फीडबैक दैट आई कैन नॉट टेक कमेंट्स रियली सीरियसली, बिकॉज कमेंट, आप जो कमेंट करते हैं इज नथिंग बट द वे यू सॉ इट, एंड इट कुड बी सो डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी, इट कुड बी सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग.
समझ रहे हो ना आप? तो बेसिकली फाहमान का कार्ड ये आया था उल्टा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कुछ चीजों को। यही मैंने ओवरऑल पिक्चर बताया था आपको और यही है भी। गिव मी अ मोमेंट टू टेक आउट द कार्ड्स गाइस। 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाना चाह रही थी, ये आ भी गया है। अब क्योंकि चीजें अनफोल्ड हो गई हैं तो मैं आपको उस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझा सकती हूं। अब ये इमोशनल लॉस किस चीज पे फील कर रहा है? अगर आप देखो ये इमोशनल लॉस है। यहां पे इमोशनल लॉस जो इस कार्ड का होता है वो पर्टिकुलरली एक कप को लेके है कि लाइफ में बाकी सारे कार्ड्स कप्स तो हैं मेरे लाइफ में, बट एक कप मिस है। पर ऐसा क्या है इस कप में कि आप इसको, ये कप नहीं है तो आप बिल्कुल बेजार होके यहां से निकल रहे हो, है ना? बाकी सारे कप्स है ना आपके लाइफ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 कप्स है आपके लाइफ में। बस एक कप नहीं है और वो इतना मिस कर रहे हो आप कि आप इस जगह को ही छोड़ के निकल रहे हो। तो बिल्कुल यही तो चीज हुआ है उसके लाइफ में। अगर आप देखें, फाहमान ने इंटरव्यू दिया, सुम्बुल ने इंटरव्यू दिया, सुम्बुल ने उसके कुछ भी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया। रादर आप बोल सकते हैं कि बहुत ही एक स्टर्न स्टैंड लिया है उसने। उसको जो भी सही लगता है उसके लिए उसने स्टैंड लिया है, विच इज नॉट like, you know, what do I say here? Going back to stand that Fahman had taken for, I think, Sumbul. क्या stand लिया था उसने? I think this King of Pentacles. Now let me switch on to Sumbul's energy for this week. हमने क्या predict किया था कि लास्ट वीक का शायद ये प्रोडिक्शन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स से शायद उसकी कुछ बहसबाजी होगी पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट पे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स लास्ट वीक का अगर आप रीडिंग देखो तो किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स शैडो साइड में फाहमान की भी गाइडेंस में आया था, सुम्बुल के भी गाइडेंस में आया था। यानी कि बेसिकली तो वो सुम्बुल के लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा था, यानी कि ऑपरेट हो रहा था, लेकिन फाहमान भी उसमें कूद पड़ा था और उसने सुम्बुल को सपोर्ट किया था और उसने फिर उसको एक शायद कोई पोस्ट शेयर किया था, सुम्बुल को टैग भी किया था। बेसिकली एक तरह का उसको सपोर्ट किया था, मॉरली सपोर्ट किया था, एज अ फ्रेंड वो हमेशा से ही सपोर्ट करते आया है। मैंने अपनी रीडिंग्स में देखा है कि ही हैज ऑलवेज बीन देयर टू सपोर्ट बेस्ड ऑन माई रीडिंग्स ऑल्सो। एंड आप लोग तो जो है आप जानते ही हो, काफी दिन से आप उनके फैन हैं। तो यहां पे जो फाहमान ने सुम्बुल को एक सपोर्ट एक्सटेंड किया, तो आई अंडरस्टैंड कि सुम्बुल ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, आई मीन एटलीस्ट कुछ शेयर वेयर करके रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो यहां पे देखिए ये जो इमोशनल लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक कोई चीज की कमी है लाइफ में और ये एक चीज की कमी होने से लाइफ इतनी बेजार हो गई है कि आप बेसिकली यहां इस चीज को छोड़ के ही आप यहां से बाहर निकल रहे हो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं ये जो अदिति वाला फैक्टर बार बार लेके आते रहते हो, बेसिकली आप लोगों को ना लाइफ में थोड़ा सा गंभीरता लाने की जरूरत है, चीजों को डीपली समझने की जरूरत है, वरना आपको कोई भी ना बेवकूफ बना देगा। मैंने ऊपरी आपरी बात पे, दूसरों के बात में आके कुछ भी डिसीजन लेके एक बड़ी बड़ी बात बोल देने से आप चीजों को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा चीजों को ठीक से धैर्यतापूर्ण, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ चीजों को समझने की कोशिश करिए। हर चीज इस वीक हुई, यहां तक कि उसने सुम्बुल को सपोर्ट भी किया जब उसको किसी के साथ उसकी तूतू मैमे हुई। किसके साथ तूतू मैमे हुई? कोई प्रोफेशनल फ्रंट पे सुम्बुल का तूतू मैमे हुआ विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इंटरेस्टिंगली इनफ फाहमान की भी लास्ट वीक की रीडिंग में था, यानी कि जो ये आदमी था किंग ऑफ पेंटिकल्स, तूतू मैमे हो रही थी सुम्बुल फाहमान में, फाहमान उसमें कूद गया और उसको एक तरह से उसने सपोर्ट किया। हालांकि सुम्बुल की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं आया, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, जिसके कारण से इमोशनल लॉस फील हो रहा है। और ये इमोशनल लॉस कौन सा लॉस है? कार्ड के पीछे का लॉस है, जो कि वो किसी से शेयर नहीं करता है ऑब्वियसली। तो ये सारे लोग जो बोल रहे हैं कि XYZ, सुम्बुल तो फाहमान तो बिजी हो गया दीदी के साथ, ये वो ये सुमान खत्म हो गया। देखिए सुमान खत्म हो नहीं हो उससे मुझे कोई फाहमान, सॉरी क्या सुमान, राइट, ओके। तो सुमान खत्म हो नहीं हो, दैट इज नॉट माई एजेंडा, पार्ट ऑफ द एजेंडा, क्योंकि मैं 10 काम करती हूँ, दिस इज नॉट द होल पर्पस ऑफ माई लाइफ। लेकिन चीजों को एक्सप्लेन करना, अगर मेरे पास समय है तो आई कैन एक्सप्लेन, बट आई विल हाईली रिक्वेस्ट यू कि अपनी मेच्योरिटी डेवलप करिए चीजों को समझने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम है भी नहीं कि मैं आपको एक छोटी छोटी बातों को समझा पाऊं।
बहुत सिंपल सी बात है यार, वो उसने अपने उसने सुमन, क्या नाम है इस बंदी का, सुम्बुल को सपोर्ट किया, पर सुम्बुल ने कुछ भी उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, तो उसको डेफिनेटली इस चीज का लॉस हो रहा है। अब लाइफ में एक चीज की कमी इतनी ज्यादा हो गई है कि उसको बाकी सारे कप्स भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो थोड़ा अब ये बिजार होके वो यहां से निकल रहा है। और एग्जैक्टली उसने यही काम किया। वो क्या किया उसने, वो यहां से निकल लिया। हालांकि वो बहुत श्योर नहीं था, उसके पास शायद ये ऑफर था पहले से। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स इस वीक के गाइडेंस पे आ जाते हैं। शायद पहले से उसके पास ये ऑफर था कि उसकी एक फ्रेंड है, को वर्कर है, स्पेशल फ्रेंड है, वट एवर इट इज। उसकी रिलेशनशिप डायनामिक्स मुझे याद नहीं है कि मैंने किया है कि नहीं किया है, याद भी नहीं है मुझे, जो भी है को वर्कर बोल देते हैं। शायद उसकी कोवर्कर का बर्थडे है, बैंकॉक में सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके पास ये ऑफर आया होगा कि आर यू गोइंग टू कम विथ मी टू सेलिब्रेट माय बर्थडे। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स इज नॉट वेरी श्योर वेदर ही वांट्स टू गो फॉर दिस और नॉट। बट अब क्या करें, ये जो ऑफर है इस पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, प्लान नहीं कर पा रहा है। तो उसका ओवरऑल गाइडेंस भी मैंने यही बोला था ना कि वो लॉन्ग टर्म देख नहीं पा रहा है, कि डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। किस चीज पर डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि एक फूल्स की जर्नी पे जाए कि नहीं। अब फूल्स का कार्ड एक ट्रैवल का कार्ड भी आप बोल सकते हैं, एक नई जर्नी पे निकल गया है वो बैंकॉक। हालांकि इस जर्नी का, ये फूल का कार्ड का अपोजिट आना यही बता रहा है कि ना तो वो he was not very sure he wanted to go for this journey, okay, and this is not something that he has done from his heart. He was not, basically he was not sure whether he wants to accept this offer, wants to go for it. He was very confused about it. यही तो इस वीक के गाइडेंस में भी आपको मैंने बताया है ना कि he is not very foresighted. वो देख नहीं पा रहा है कि उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली दो कार्ड्स को मैं कंपेयर कर रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स जो कि बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इस फूल्स की जर्नी पे। थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा नया कुछ चेंज हो जाएगा, ये सब चीजें हैं। लेकिन फिर जो ये यहाँ पे एक्चुअली उसे पहले ही ऑफर जरूर मिला होगा, बट वो डिसाइड नहीं, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। गिव मी अ मोमेंट गाइस। ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फूल इन रिवर्स। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स हमारा समझ नहीं पा रहा था कि ये जो उसको ऑफर आया है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बैंकॉक जाने का, फूल इन रिवर्स, उसमें जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, डिसाइड नहीं कर पा रहा था। पर फूल का रिवर्स आना यही बता रहा है कि वो अनमने ढंग से ही लेकिन चला गया। लेकिन इसका क्या ये सेलिब्रेट करने, बर्थडे सेलिब्रेट करने के इंटेंशन से बैंकॉक गया है? अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग्स नो, बिकॉज इसको जो इंस्पायर कर रही है जो चीज, वो है 8 ऑफ कप्स का लॉस ऑफ इमोशन। एक खालीपन हो गया है ना एक चीज से। ये खालीपन किससे हुआ है? डेफिनेटली उसने जो सुम्बुल को हेल्प एक्सटेंड किया, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, जिसके कारण एक लॉस बन गया, वॉइड बन गया उसके लाइफ में। अब ये वॉइड क्या हो रहा है कि उसमें ग्रो कर रहा है, यू नो, दिस वॉइड इज ग्रोइंग ऑन हिम। और कोई भी अंधकार में भटकना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसे थोड़ा सा पीस मिले। तो यहां पे रह के इस लॉस को ज्यादा फील करने से अच्छा उसे लगा कि एनीवेज आई हैव अ ऑफर टू गो, देयर इज अ फ्रेंड, को फ्रेंड जो भी है, को वर्कर है, एक सेलिब्रेशन के लिए उसने मुझे इनवाइट किया है फूल्स की जर्नी पे। मेरी इच्छा नहीं है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा ही बस रहता तो शायद वो नहीं जाता। लेकिन क्योंकि बैक ऑफ द डेक में कौन सी एनर्जी ब्रू कर रही है, एक इमोशनल लॉस ब्रू कर रहा है, किसी एक इंसान की कमी, कोई एक चीज बहुत ज्यादा लॉस क्रिएट कर रही है लाइफ में। और जब हमें लॉस क्रिएट करती है तो हम क्या करते हैं कि चलो हम निकल चलते हैं। तो फिर क्या हुआ, अनमने ढंग से ही सही ये इस फुल जर्नी पे निकल गया है। समझ में आ रहा है? तो रीडिंग अगेन, इट इज वेरी एप्ट, इट इज एक्यूरेट, बट ऑफकोर्स कार्ड्स के 10 तरह के मीनिंग्स होते हैं। हर चीज हर समय मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, वो तो आप थोड़ा समझ सकते हैं, बट एनीवेज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। अब ये जो इमोशनल लॉस हो रहा है, आप बोल सकते हो ये इमोशनल लॉस तो किसी भी तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है ना? व्हाई शुड इट बी लिंक्ड ओनली टू सुम्बुल? सो आई विल टेल यू हियर। यहाँ पे जो वो जजमेंट का कार्ड आप रिवर्स में देख रहे हो ना, इसी से मैं ये सुम्बुल के रिलेशन में, संदर्भ में रिलेट कर रही हूं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली एक इमोशनल लॉस उसको हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है, किससे लॉस हुआ होगा? वो जो सपोर्ट किया उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है सुम्बुल से, उससे हो रहा है। And this void is growing on him, and to avoid this he's just trying to keep himself busy. And what is the best way to get yourself busy? Just going on a journey and forgetting yourself. You know, a fool in reverse is a reckless journey, पर
what is fueling this? There is a emotional loss that is fueling him, forcing him to go on his journey and forget his emotional loss and pain, which is really growing onto him. अब दूसरी चीज जो कंफर्म कर रही है कि ये इमोशनल सुम्बू से रिलेटेड हो सकता है इज दिस जजमेंट कार्ड. जजमेंट कार्ड का रिवर्स आना इज लाइक ही ट्राइंग टू मेक एफर्ट्स टू मेक थिंग्स बेटर विद बिटवीन हिम एंड शी. जजमेंट कार्ड का क्या मतलब हो गया कि कोई चीज जो आपके लाइफ में गड़मड़ हो रही है,